Hello everyone, this is the fourth part of our ongoing lecture series on class 12th physics, chapter 1 electric charges and fields. In this particular part, we will cover the superposition principle, the electrostatic force due to continuous charge distribution, and solve related numerical problems. So, let's get started. So, in the superposition principle, forces between multiple charges. So, we have to find what type of force acting between multiple charges. See, this type of principle is known as your superposition principle. So, according to the superposition principle, forces on any charge due to a number of charges, number of other charges, is the vector sum of all other forces on that charge due to other charges taken one at a time. That means what? We have हमारे पास क्या होगा? There are many charges like Q1, Q2, Q3 up to so Qn. ओके, तो हम क्या करेंगे? Q1 चार्जेस को हम सेंटर पे रखेंगे और Q2, Q3 ऐसे करके Qn चार्जेस है। तो हम क्या करेंगे कि द इंडिविजुअल फोर्सेस आर ऑन अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। देखो Q2 के वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो Q3 और Qn बाकी के चार्जेस के वजह से वो उसको कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे हम Q2 के वजह से Q1 के ऊपर किस टाइप का फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली Q3 के वजह से Q1 के ऊपर किस टाइप का फोर्स लग रहा है, ऐसे करके Qn के वजह से Q1 के ऊपर किस टाइप का फोर्स लग रहा है वो चीज हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। सो हियर वी आर कंसिडरिंग Q1, Q2, Q3 ऐसे करके Qn हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट है इन स्पेस इन अ डिस्क्रीट मैनर। डिस्क्रीट में which is not continuous, discrete manner. Okay, the charges are interacting with each other. Let the charges be Q2 से लेकर Qn exert forces F12, F13, F1n respectively on charge Q1। यानी कि Q2 Q1 के ऊपर F12 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वैसे Q3 Q1 के ऊपर F13 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एंड Qn Q1 के ऊपर F1n फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ओके, तो then according to the principle of superposition, what we can say, the total force क्या हो जाएगा जब हम Q1 का टोटल फोर्स निकालेंगे, दैट इज F1। F Q1 के ऊपर Q2 भी फोर्स डाल रहा है, Q3 भी फोर्स डाल रहा है, ऐसे करके Qn चार्जेस फोर्स डाल रहे हैं Q1 के ऊपर। तो F1 दैट इज द total force acting on Q1 due to all the individual charges, right? So F1 क्या हो जाएगा? F12 प्लस F13 प्लस F14 ऐसे करके प्लस F1n, सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, if the distance between the charges Q1 and Q2 is denoted as R12 and R21 vector is the unit vector from charge Q2 to Q1। ओके, यहाँ पर देखो Q1 और Q2 इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज R12, यानी कि Q1 से लेकर Q2 तक का डिस्टेंस R12 है, लेकिन जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है देखो डायरेक्शन इसका किस तरफ है? इस तरफ, यानी कि 2 से Q2 से लेकर Q1 तक, तो हम बोलेंगे R21 यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, R12 का मतलब Q1 से Q2 का डिस्टेंस, R21 का मतलब R21 कैप का मतलब क्या? जो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे देखो जो F12 का डायरेक्शन है
F12 का डायरेक्शन वो Q2 से लेकर Q1 तक है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर R21 कैप बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, 1/4πε0 ऑल आर प्रेजेंट इन स्पेस। Q1 Q2 दोनों चार्ज हमारे पास, दो चार्ज कौन कौन है, एक है Q1 अनदर वन इज योर Q2, राइट। F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये वाला हमने ऑलरेडी पार्ट 3 में देख चुके हैं। ओके, देखो जैसे हमने F12 निकाला वैसे ही सिमिलर वे में हम F13 भी निकाल सकते हैं। द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्ज दैट इज Q3 के वजह से क्या हो जाएगा, देखो Q3 Q1 के ऊपर चार्ज F13 डालेगा और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा 3 से लेकर 1 तक, यानी कि R31 कैप हम यूज करेंगे। तो सिमिलरली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R31 स्क्वायर दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड R31 कैप इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग फोर्स। तो F1N क्या हो जाएगा, सिमिलरली F1N मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू nth चार्ज, दैट मीन्स Qn के वजह से Q1 के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कूलम्स लॉ के हेल्प से। सो 1/4πε0 Q1 Qn डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है Rn1 का स्क्वायर Rn1 कैप। याद रखना जो नीचे में जो स्क्वायर वाला पार्ट आता है वो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आता है, और ये वाला जो हम कैप में रिप्रेजेंट करते हैं, कैप वाला पार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होता है कि डायरेक्शन किस चार्ज से किस चार्ज की तरफ है। देखो अगर फोर्स का डायरेक्शन 1 से 2 है तो हम क्या लिखेंगे R12 कैप। इफ फोर्स का डायरेक्शन 2 से 1 है तो हम क्या लिखेंगे R21 कैप। ओके, तो अभी हमने आपको बताया था कि F1 मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, मीन्स F12 F13 ऐसे करके अप टू F1N, राइट। इस सारे चार्जेस का सम आपको क्या देगा, F1 का वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे देखो F1 इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या आ गया 1/4πε0, सारे फॉर्मूले में कॉमन थे तो हमने उसको बाहर ले लिया ब्रैकेट के बाहर। तो वो क्या हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर R21 कैप। दिस इज द F12 फोर्स, दिस इज F13 और यहाँ पे F1N, राइट। और ये ब्रैकेटेड वाला पार्ट को हम इन टर्म्स ऑफ समेशन कैसे लिख पाएंगे, सम ओवर I इक्वल्स टू 2 से लेकर n तक। यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यूज प्रेजेंट है, देखो 1 सब में कॉमन है, यहाँ पे Q1 Q2, यहाँ पे Q1 Q3, यहाँ पे Q1 Qn, तो टेकिंग Q1 आउटसाइड, सो व्हाट वी गेट Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0, यहाँ पे क्या है R21 स्क्वायर R31 स्क्वायर, मतलब कि चेंज कौन हो रहा है 1 के साथ जो वाला नंबर है, यानी कि उसको हम I लेंगे। तो I का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 2 से लेकर n तक। तो हम इन टर्म्स ऑफ समेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो वी कैन यूज द टर्म पाई, इसको याद रखना। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0 सम ओवर I का वैल्यू 2 से लेकर n तक QI डिवाइडेड बाई RI1 स्क्वायर RI1 कैप। समझ में आया, यहाँ पे देखो I का वैल्यू 2 है, यहाँ पे R21 स्क्वायर R21 कैप Q2, यहाँ पे I का वैल्यू R31 स्क्वायर R31 कैप Q1 Q3, यहाँ पे I का वैल्यू N RN1 स्क्वायर QN यहाँ पे आ गया और RN1 कैप। ओके, सो
दिस फोर्स इज ऑन द चार्ज विच इज टू बी स्टडीड ड्यू टू अदर चार्जेस। यहाँ पे Q1 के ऊपर बाकी चार्ज के वजह से लगने वाले फोर्स को हम स्टडी कर रहे थे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, F1I। F1I मतलब force acting on charge Q1 due to other charges. Okay, due to other charges. एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल गिवन है, टू चार्जेस each of plus q coulomb are placed along a line. Okay, a third charge minus q is placed between them. हम A पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज, B पॉइंट पे भी प्लस क्यू चार्ज लेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम गिवन है, दैट इज प्लस क्यू कूलम। और इन दोनों के बीच में एट पॉइंट O लेट सपोज माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज द थर्ड चार्ज। वी डोंट नो द एग्जैक्ट डिस्टेंस, सो एट व्हाट पोजिशन विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि वो पूछ रहा है कि आपके पास दो चार्जेस है, ए पॉइंट में एक चार्ज है प्लस क्यू मैग्नीट्यूड का, बी पॉइंट में भी सेम मैग्नीट्यूड का अनदर चार्ज प्रेजेंट है, एंड इन दोनों के बीच में एक चार्ज हम ऐसे जगह पर रखेंगे कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहेगा मतलब कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि दोनों का अगर हम ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ यूज करके फोर्स निकालेंगे, वो बैलेंस करेगा दोनों को, ठीक है ना, बैलेंस करेगा। यानी कि हम माइनस क्यू को किस पोजीशन में रखें, वो बैलेंस हो जाएंगे दोनों चार्जेस, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो द वैल्यू, सो लेट सपोज हमने इसको x ले लिया, राइट। द टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में r, द डिस्टेंस बिटवीन a एंड o, दैट मीन्स प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दैट इज x। द रेस्ट डिस्टेंस विल बी 0। o एंड b के बीच में जो डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स, बिकॉज द टोटल डिस्टेंस इज r एंड प्लस क्यू। और थर्ड चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। फॉर चार्ज माइनस क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये वाले चार्ज को हम इक्विलिब्रियम लाने के लिए फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट A should be equal and opposite to that due to the charge plus q at the point B, right। तो इक्विलिब्रियम, ये वाला चार्ज आपको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के वजह से जो फोर्स आएगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर दिस टू चार्जेस। पहले हम फर्स्ट एंड थर्ड चार्जेस को कंसिडर करके ये वाला कूलम्ब्स लॉ यूज करके एक फॉर्मूला लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड और सेकंड चार्जेस को कंसिडर करके कूलम्ब्स लॉ में फॉर्मूला लिखेंगे। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। देन फाइनली उसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स द एग्जैक्ट डिस्टेंस। ओके, देखो, जब हम प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस को कंसिडर करेंगे, देन बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, बट रिमेंबर वी आर टेकिंग द मॉड हियर, तो माइनस क्यू के वजह से यहाँ पे मॉड जब लेंगे तो वो वाला चीज प्लस हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही जब हम दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल साइन आ गया। नेक्स्ट हम माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी हम कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, 1/4πε0 प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, बट मॉड टेकिंग, मॉड लेने के बाद ये वाला चीज प्लस हो जाएगा। इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है r माइनस एक्स का
स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों को हम बराबर रख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पूछा है। जब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम आएगा तो यू हैव टू रिमेंबर कि दोनों जो फोर्स एक्ट करेंगे माइनस क्यू चार्जेस में, दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, नाउ सी, इसको हम 1/4 1/4 प्लस क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, सब कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, वी आर गेटिंग एक्स इक्वल्स टू आर बाई 2। Hence, for equilibrium, the charge minus q should be kept at the middle of the line joining the point A and B. ओके, समझ में आया? तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस था r, अगर माइनस क्यू को हम r/2 पोजीशन में रखेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में रखेंगे। बीच में रखने से क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड of the resultant force on a charge 1 microcoulomb held at point P. Point P पे एक चार्ज है that is 1 microcoulomb due to two charges of, दो चार्जेस आपको गिवन है, 2 into 10 to the power minus 8 जो कि A पॉइंट पे है, एंड minus 10 to the power minus 8। ये बी पॉइंट पे चार्ज कितना है, -10 to the power -8 कूलम। ओके, अच्छा, पहले तो देखो ए पी ये वाला डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, बीपी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर गिवन है, दिस एंगल इज गिवन योर 90 डिग्री। ओके, सी, तो 1 माइक्रोकूलम मीन्स पी, एट पी जो चार्ज है दैट इज 10 to the power -6 कूलम। चार्ज एट ए कितना गिवन है, 2 into 10 to the power -8 कूलम, एंड चार्ज एट बी कितना गिवन है, -10 to the power -8 कूलम। एंड ये वाला जो डिस्टेंस सेंटीमीटर में है वी हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर, 0.1 मीटर, और ये वाला बीपी का हो गया 0.5 मीटर। एंगल ए पी भी 90 डिग्री गिवन है। अच्छा, देखो, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए पे जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज पॉजिटिव, बी पे भी जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या करेंगे, इसके वजह से जो चार्जेस का डायरेक्शन होगा F1 इस तरफ से होगा, क्योंकि आपको याद रखना है पॉजिटिव चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है दैट इज रेडियली आउटवर्ड होता है ना, और नेगेटिव चार्जेस के वजह से जो फील्ड लाइंस होते हैं वो इनवर्ड होते हैं, है ना, इसको आप याद रखना। ठीक है, तो फील्ड लाइंस के डिटेल्स हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो पहले देखो, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला F इक्वल्स टू, और F1 इक्वल्स टू, यहाँ पे F1 लिखा है, F1 इक्वल्स टू के मतलब 1/4πε0। ए में जो चार्जेस है दैट इज क्यू ए, पी में जो चार्जेस है क्यू पी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मीटर का स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड जो बी में चार्जेस प्रेजेंट है वो माइनस का है, ठीक है, और यहाँ पे जो चार्जेस प्रेजेंट है प्लस का है। तो पी पॉइंट में जो फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज लगेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि माइनस हमेशा चार्ज फोर्स को अपनी तरफ खींचता है, वाइल पॉजिटिव चार्ज फोर्स को धकेलता है ना, वो चार्जेस को क्या करेगा, दूर भेजेगा, और ये आप अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, के क्यू बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट मतलब देखो F1 का डायरेक्शन यहाँ पे था,
ऐसे करके, दिस इज F1। F2 का डायरेक्शन ये वाला देखो, F2 का डायरेक्शन दिस वन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, बिकॉज ये वाला आपका हो गया कितना, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, मतलब दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 एंड F2 का रिजल्टेंट विल बी F फोर्स। ओके, तो यहाँ पे भी वही किया है हमने, फोर्स एट P ड्यू टू Q1 चार्ज एट A, वो क्या हो जाएगा, F1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर AP का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁸ जो कि A पोजिशन पे है, और Q का वैल्यू जो पॉइंट P पे है 10⁻�6 मतलब 1 माइक्रोकूलम, डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ आपका किस में आ जाएगा, न्यूटन में, यानी कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, नेक्स्ट देखो, सिमिलरली हम फोर्स एट P, वही फोर्स निकालेंगे P पे, लेकिन अब चार्ज किसके वजह से निकालेंगे, Q2 के वजह से, जो कि एट पॉइंट B पे है। तो F2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2 Q डिवाइडेड बाई BP स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 में जो चार्ज था वो नेगेटिव में था 10⁸ कूलम, और क्यूब में जो चार्ज था 1 माइक्रोकूलम। इनका बीच का जो डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव में आएगा आंसर, न्यूटन विथ अ नेगेटिव साइन। ओके, तो हमें अभी हमने देखा कि F1 एंड F2 के बीच में जो एंगल था, ये वाला जो एंगल F1 एंड F2 के बीच में जो एंगल है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो F1 एंड F2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। देन हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, आप ये इसको याद रखना, when the angle between two forces is 90 degree, then the formula for resultant force will be, कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सो यहाँ पे हम F1 का वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस F2 का वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, एंड स्क्वायर रूट। इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व देखो, दोनों में 10⁻³ का स्क्वायर, यानी कि 10⁻³ का स्क्वायर, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10⁻�6 दोनों में ही कॉमन ले, यहाँ पे 10⁻�6 कॉमन आ गया, 18 का स्क्वायर 324, 36 का स्क्वायर 1296, नेगेटिव का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, आपको पता है। दोनों को ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा 40.2 इंटू 10⁻⁻3, और यू कैन से 4 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। न्यूटन में क्यों आएगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge 3 microcoulomb situated as shown in the figure। देखो, A पॉइंट में 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्रेजेंट है, B पॉइंट पे भी 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्रेजेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। नेक्स्ट, एट पॉइंट P आपका देखो 3 माइक्रोकूलम चार्ज प्रेजेंट है, से बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो P, एट P हम क्या निकालेंगे कि 2 माइक्रोकूलम इसके ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है, वैसे ही B पॉइंट में वो जो चार्ज है वो एट पॉइंट P में जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, उसके ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है। दोनों के वजह से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ हम कैलकुलेट करेंगे 3 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर। ओके, आपको इस वाले न्यूमेरिकल में ऑलरेडी डायग्राम गिवन है,
सो देखो, ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर, ये वाला 3 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर ऑलरेडी गिवन। सो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये वाला डिस्टेंस 5 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम क्या निकालेंगे, पी पॉइंट में जो चार्ज है, ए पॉइंट में 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो ये वाला चार्ज एट पॉइंट पी में जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन चार्ज एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए क्या हो जाएगा, उसको हम लेंगे F1। दिस इज द नोटेशन ओनली। सो 1/4πε0 Q1 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 5। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। ए पॉइंट में जो चार्ज है उसका वैल्यू 2 इंटू 10⁻6। Q2 मतलब पी पॉइंट में जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम मीन्स 3 इंटू 10⁻6। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो आएगा 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन में आएगा अलोंग पी ए डैश। यहाँ पे देखो, ये वाला जो दो चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके वजह से, इस चार्ज के वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, पी से लेकर ए डैश की तरफ। यहाँ पे पी लिखा है, यहाँ पे ए डैश, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो पी ए डैश अलोंग पी ए डैश रहेगा। समझ में है। सिमिलरली it has two rectangular components, f1 cos theta along px and f1 sin theta along py dash। देखो, हमने अभी निकाला पी ए डैश इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज एक्टिंग द फोर्स। ओके, तो ये जो पी ए डैश है इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है, देखो ये वाला आपका एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये वाला वाई को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो दिस वन इज योर वाई डैश, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी गिवन थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला भी थीटा हो जाएगा। इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रहेगा। वन इज योर पी आपका क्या साइन कंपोनेंट रहेगा, वन इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर वन इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। देखो F1 cos थीटा अलोंग PX, यहाँ पे F1 cos थीटा का मतलब क्या है, F1 cos थीटा, F1 ये वाला, दिस वन इज योर F1, ओके। F1 cos थीटा अलोंग PX मतलब कि ये वाला हो गया आपका F1 cos थीटा, राइट। एंड F1 अनदर वन क्या है, F1 साइन थीटा अलोंग पी वाई डैश। देखो ये वाला पी वाई डैश है, तो यहाँ पे रहेगा F1 साइन थीटा। तो F1 साइन थीटा, F1 कॉस थीटा, ये वाला आपका F1 था। दिस इज योर F1 कॉस थीटा, दिस इज F1 साइन थीटा। एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये वाला चीज कब आएगा, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेंगे और यहाँ पे क्या होगा, एंगल आपको मेंशन रहेगा, तभी आप क्या लोगे, जो F1 फोर्स निकलेगा उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं टू कंपोनेंट्स में। वन इज और साइन कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा जो वर्टिकल वाला पार्ट होगा, अनदर कॉस में रिजॉल्व होगा जो आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम वैसे ही निकालेंगे। देखो सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज पी ड्यू टू एट बी। देखो जैसे ए वाले चार्ज के वजह से पी पॉइंट में फोर्स जैसे F1 यहाँ पे था, सिमिलरली बी के वजह से जो चार्ज, बी के वजह से जो फोर्स लगेगा 3 माइक्रोकूलम के ऊपर, वो भी सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा, यानी कि F2 का डायरेक्शन
ये वाला होगा। और ये आप याद रखना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था 2 माइक्रोकूलम ईच, तो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, यानी कि सेम फॉर्मूला, वही सेम चीज़ होगा। यहाँ पे भी F2 जब निकालोगे सेम आंसर आएगा। बट द थिंग इज F2 का जो डायरेक्शन होगा दैट इज अलोंग PB डैश हो जाएगा, दैट इज अलोंग PB डैश, इसको याद रखना। बट मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर आएंगे। It is along PB dash. It also has two rectangular components, F2 cos theta along PX and F2 sin theta along PY। देखो, ये वाला आपका F2 हो गया, इसका F2 ये वाला फिर से आएगा F2 cos थीटा, जो along PX रहेगा, दिस इज द cos कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट sin कंपोनेंट ऊपर की तरफ रहेगा, दिस इज F2 sin थीटा। ओके, ठीक हो गया। जैसे हमने F1 को रिजल्व किए थे वैसे ही हम F2 को रिजल्व करेंगे, है ना। F1 में क्या था, ये नीचे वाला पार्ट आपका क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हो F1 साइन थीटा, और ये वाला यहाँ पे था F1 साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, अब हम क्या, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है F2 साइन थीटा F1 साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों एक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो F2 cos थीटा F1 cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी दोनों का बराबर है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। समझ में आया। जो साइन वाला पार्ट है और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर बिकॉज बोथ एक्टिंग अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड जो कॉस वाला पार्ट है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे सिंपली, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है। जब दोनों का डायरेक्शन एक तरफ होगा तो वो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, देखो, the components py and py dash cancel, that is the vertical component, the components along px add up। okay, so total force 3 microcoulomb charge, तो F अब भी क्या हो गया, F1 साइन थीटा हमने सॉरी कॉस थीटा प्लस F2 कॉस थीटा, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब हम F1 F2 के बीच में से किसी का भी वैल्यू को चूज कर सकते हैं। तो F इक्वल्स टू 2F1 कॉस थीटा, तो अभी हमारा टोटल फोर्स कितना हुआ, F इक्वल्स टू 2F1 कॉस थीटा, 2 इंटू F1 का वैल्यू हमने अभी निकाला था कितना, यहाँ पे 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू कॉस थीटा। देखो ये वाला आप कैसे निकालोगे, सी थीटा मीन्स ये आपका 3 है, दिस इज योर 4 एंड दिस इज 5, दिस एंगल इज थीटा, यू हैव टू फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, B/H, यानी कि थीटा इज द रेफरेंस एंगल। थीटा अगर रेफरेंस एंगल होगा तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 4 इज द बेस, तो फॉर्मूला के हिसाब से 4/H, H तो ये है हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा कितना हो गया, 4/5। दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स जो कि ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, है ना। तो देखो, तो फाइनली कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4/5। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, बट जो टोटल फोर्स है एक्टिंग ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज, उसका डायरेक्शन होगा अलोंग PX। देखो अलोंग PX है ना, नहीं PX, ये वाला डायरेक्शन जो हमने अभी निकाला था PX, दिस इज द फाइनल फोर्स का डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये ऊपर दो का फोर्स आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ ये वाला फोर्स बच रहा था जो कि हमने कैसे निकाले, बाय एडिंग टू फोर्सेस। ओके।